हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 20 दिसंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे मार्केट ने यहाँ पे अभी रिसेंटली किस तरह का एक्शन दिखाया और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नेक्स्ट किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था तो डेफिनेटली हमने देखा था कि एक ये लेवल है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी। तो मार्केट ने यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है एटलीस्ट इसने काफ़ी अच्छा आज गैप डाउन दिखाते हुए फॉल दिखाया, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे खुला बाय मेरे ख्याल से 940 या 42 के आसपास मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम के ऊपर कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग के हिसाब से सोचना है। वेरी इजी, क्योंकि कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है। ये सिंपल कंसेप्ट है और उसी के बेसिस पे मैंने आज यहाँ पे बाइंग का व्यू रखा था। डेफिनेटली मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम से बाहर था, लेकिन मॉर्निंग में ही मैंने आपके साथ वो चीज़ अपडेट कर दी क्योंकि जैसे मैंने मार्केट को गैप डाउन खुलते देखा एंड खुलते ही एक रिकवरी आया। तो इट वाज वेरी क्लियर कि जिन्होंने टॉप पे यहाँ पे सेल किया दे आर लुकिंग टू बुक द प्रॉफिट्स। एंड नॉर्मली यही होता है कभी भी। देखिए, अब लोग क्या देखते हैं कि चलो ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया अब मैं सेल कर लेता हूँ, लेकिन मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है। अगर मार्केट धीरे धीरे रुकते रुकते आता था या फिर यहाँ पे एक बाउंस दिखाता था और उसके बाद फॉल करता था, डेफिनेटली इट वाज गुड फॉर सेलिंग। लेकिन मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे जो टॉप पे सेलिंग करके बैठे हैं इनके लिए एक बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, दे कैन बुक द प्रॉफिट्स। और साथ ही साथ यहाँ पे रिटेलर फिर से सेलिंग का सोचेगा क्योंकि इस लेवल के नीचे निकला है मार्केट एंड उसी को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर आ सकता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी का भी बात करते हो तो गैप डाउन तो डेफिनेटली मार्केट खुला, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल था विच वॉज 51,700 के आसपास, वहां तक मार्केट जाके यहाँ पे रुक गया है, राइट। तो अभी भी यहाँ पे मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पे कुछ आप बोल सकते हो बाइंग होना शुरू हो चुका है। मार्केट यहाँ पे बस आके रुक गया है क्योंकि टॉप से जिन्होंने सेल किया था उनका भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिल गया। थोड़ा मार्केट टाइम पास कर रहा है, फिर से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ निकल सकता है। तो अभी भी जो स्ट्रॉन्ग बायस होना चाहिए वो सेलिंग की तरफ ही होना चाहिए, हम बाइंग की तरफ नहीं जा सकते। हो सकता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे दे, रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाए, यहाँ तक आ जाए और उसके बाद फिर फॉल करना शुरू कर दे, दैट कुड बी डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो फिर भी सेलिंग के लिए, क्योंकि ये तो रिट्रेसमेंट होगा उसके बाद अगेन फॉलो करना शुरू करेगा एंड फॉल इज नॉर्मली फास्ट, ये फास्ट मोमेंटम करेगा, राइट। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो कल मॉर्निंग में बैंक निफ्टी किस तरह ट्रेड किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट चीज अगर आप देखते हो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन की तरह आपको चीज होते हुए दिखेगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो इस जोन के आसपास हायर हाई स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई किया, लेकिन वो बना नहीं पाया, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया डेफिनेटली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 51,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो मे बी ये 52,000 का जो लेवल है इसको ट्रिगर करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। इवन 52,200 का लेवल है इसको भी ट्रिगर करने के लिए जा सकता है, जो कि इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ जाएगा। क्योंकि अब यहां से मार्केट ने उठन मारा था उसका तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, तो अभी मार्केट अगर ऊपर आएगा तो ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसके जोन के आसपास से मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुल के सस्टेन करता है, सिर्फ गैप अप खुलना विल नॉट डू द वर्क, ठीक है। सिर्फ गैप अप खुलना काफी नहीं होगा, मार्केट को खुल के सस्टेन करना पड़ेगा। और सस्टेन आप कैसे समझ सकते हो? मॉर्निंग के लिए आपको बस देखना है 5 मिनट्स का चार्ट खोल के कि इस तरह का मार्केट कुछ प्राइजेक्शन बनाता होगा, तब ही आप उसको बोल सकते हो कि वो सस्टेन हो रहा है, ठीक है। या फिर खुलने के बाद मार्केट कुछ रेंज में जाता है, अगर लेट से 10-15 मिनट रेंज में चला गया और उसके बाद अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट देता है तो वो भी हम उसको ब्रेकआउट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठेगा। स्मॉल 1 रुपी बोल रहा हूँ, 1 मिनट का कैंडल की अगर आप नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट से ऑप्शन की वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक साइजेबल ट्रेड है, वो गलत भी जाता है तो कुछ इतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो दैट कुड बी द गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, उसके लिए मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। तो ये हो गया गैप अप के केस में। लेकिन मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, दोनों केसेस में हम सेलिंग की तरफ ही मार्केट को देखेंगे, क्योंकि आज जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे खड़ा है हो सकता है ब्रेक डाउन करते अगेन नेक्स्ट फॉल करना शुरू कर दें। उस केस में 51,000 का जो लेवल है या फिर 51,050 का जो लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल है, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड फॉल कर सकता है और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट के लिए फिर उसके बाद अगेन एक बड़ा रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा सकता है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट खुलता कहाँ पे, फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग करनी है। गैप अप खुले तो वेट करना है कि सस्टेन होता है या नहीं, और उसके बाद ही आपको आपका प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना होगा, ठीक है। अब निफ्टी में भी डिसाइड करेंगे और सेंसेक्स का भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी है और मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज जाके खड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कुछ मोमेंटम आने के चांसेस है, और निफ्टी में मोमेंटम आएगा तो सेंसेक्स भी फॉलो करेगा एंड वहां पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी। निफ्टी क्या कर रहा है? देखिए, अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी क्या है,
दिस इज द जोन ऑफ सपोर्ट। यहाँ से बाउंस किया था, वापस मार्केट टॉप से लेके अगेन उसी जोन के आसपास आया। डेफिनेटली इतना अगर कंटिन्यूस सेलिंग आया तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। सेम लॉजिक, कुछ अलग नहीं है, मार्केट ने यहीं पे सेम चीज की है। लेकिन उसके बाद अगर आप एक्शन देखते हो, उसके बाद मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा। इसका मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे इस जोन के आसपास बाइंग की है, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे। कुछ लोगों ने सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, उनका 24,000 या फिर 20, 30, 40 रुपए इसका ऊपर आप पकड़ लो, एग्जैक्ट 24 नहीं तो उतना उन्होंने बफर दिया होगा। तो इसका मतलब कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है 24,040 के ऊपर अगर सस्टेन करता है या फिर ब्रेकआउट कोई दिखाता है 24,040 के ऊपर, देन डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे बाइंग की तरफ जा रहा है। उस केस में 150 से लेके जो 210 220 का जो लेवल है, यहां तक निफ्टी ऊपर जा सकता है। सो दिस कुड बी द टारगेट अगर मार्केट 24,040 का लेवल यहाँ पे क्रॉस कर लेता है। ठीक है, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि एग्जैक्ट इस लेवल पे 24,000 के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा। तो जो सेलर्स है, जिन लोग को सेल करके बैठे, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, वो एग्जैक्ट 24,000 का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा स्पेस, थोड़ा बफर जरूर देंगे। और इसीलिए हम 24,040 का लेवल यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि उसके ऊपर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे फिर अच्छी खासी स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको ट्रेंड चेंज होते हुए यहाँ पे दिखेगा। ट्रेंड चेंज मतलब शॉर्ट टर्म का एक स्मॉल ट्रेंड, रिट्रेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो होना शुरू हो गया, ना कि एक्चुअल ट्रेंड जो कि अभी नेगेटिव है या फिर बेरिश है। ठीक है, उसी के अलावा अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। 23,775 का आसपास का यहाँ पे आराम से निफ्टी डाउन साइड की तरफ टारगेट दे सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स इज अगेन एग्जैक्टली सेम लाइक निफ्टी, इसी जोन से निफ्टी ऊपर गया था, सेंसेक्स भी वहीं से ऊपर गया एंड अगेन उसी टॉप लेवल से मार्केट सेम सपोर्ट जोन तक आ चुका है। सपोर्ट पे आने के बाद थोड़ा सा इसने बाउंस दिखाया और आके क्लोज कर दिया। नाउ सेंसेक्स इज कंप्लीटली आप बोल सकते हो गिर चुका है राउंड फिगर से, और राउंड फिगर के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और वहीं पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। राइट, दिस इज रेजिस्टेंस विच इज 79,500, दिस इज सपोर्ट विच इज 79,000। इसके ऊपर निकलेगा तो 80,000 का लेवल आएगा, इसके नीचे निकलेगा तो 78,500 या फिर इवन 400 तक यहाँ पे डाउन साइड की तरफ सेंसेक्स आ सकता है। तो काफी बड़ा स्कोप है, लाइक 500 पॉइंट का यहाँ पे स्कोप है। तो यहाँ पे हमारे लिए काफी इजी होगा। उसको ट्रेड कैसे करना है वो फर्स्ट हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, राइट, वेरी इजी। तो नॉर्मली जब दोनों तरफ ट्रेंड लाइंस बनती है, मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम ट्रैपिंग होती है। अगर वो होती है तो डेफिनेटली आराम से ट्रेड उठाया जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली निकल जाएगा तो उस केस में वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपको बोलता हूँ क्या, देखिए दो तरफ का लेवल बन चुका है। एक हो गया आपका ये सपोर्ट जोन, राइट, ये सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। लेट से कल मार्केट यहाँ पे खुलता है, इसका मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ दिया है, तो काफी लोग यहाँ पे बाइंग का हिसाब सोचेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर ऊपर जाके इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, राइट, जो कि आपका बोलिए 79,360 से लेके 400 का लेवल है, इसके ऊपर नहीं निकलता, मार्केट यहाँ पे गिरना शुरू करता है, तो 79,200 कुड बी एरिया टू सेल द सेंसेक्स। उस केस में मार्केट 79,000 तक फास्ट गिर सकता है, फिर मे बी रिट्रेसमेंट डे एंड फिर नेक्स्ट फॉल यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। दिस कुड बी द फर्स्ट सिनेरियो। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुले। अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, सेलिंग आएगी, फिर मार्केट 79 का थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखाने के बाद यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। दिस कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी। ये दो पॉसिबिलिटी होती है तो डेफिनेटली हम वहां पे ट्रेड रखने का ट्राई करेंगे एंड 79,200 ही यहाँ पे लेवल होगा जहाँ पे हम बाइंग के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कर लिया है उसका जो फेक मूव करना है, फिर मार्केट रिवर्स करना शुरू कर सकता है। जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली दे कैन आल्सो ट्राई कैचिंग 79,000 एंड 79,350 से लेके 400 का लेवल। यहाँ पे अगर आप कैच कर सकते हो, दिस इज लाइक वेल एंड गुड। काफी छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड, लाइक रिस्क अगेंस्ट आपको काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलने का यहाँ पे चांस बनेगा। अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट्स को तो मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है अगर मार्केट को मूव करना है। अगर मार्केट ऑप्शन सेलर के ग्रिप में होगा, मतलब ऑप्शन सेलर डोमिनेंट होंगे, तो मार्केट कहीं मूव नहीं करेगा। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस वो हिट होगा। हार्डली आपको 1 से 2 स्टॉप लॉस लेने, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे चीजें नहीं देखनी है, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेना है, क्योंकि एक दिन से अगर बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली बड़ा लॉस ही होगा, बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस आर वेरी वेरी रेयर। ठीक है, तो सिंपल चीज आपको प्लान करनी है एंड यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगेन यहाँ पे भी जो है बायस वो नेगेटिव है कि हो सकता है फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले और ये सेलिंग की तरफ निकल जाए, लेकिन आपको निफ्टी एज अ रेफरेंस देखना है। निफ्टी विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग क्लियरली एंड उसको देखते हुए आपको सेंसेक्स में आप आराम से यहाँ पे ट्रेड रख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, सिंक में चलते हैं। लेकिन निफ्टी बड़ा मोमेंटम दिखाएगा तो सेंसेक्स भी स्पाइक करेगा, सेंसेक्स स्पाइक करेगा तो एक्सपायरी के कारण ऑप्शन प्रीमियम भी अच्छा खासा स्पाइक आपको दे सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग 5-10%, आई एम टॉकिंग अबाउट 40%, 80% इन अ सिंगल कैंडल।
तो वो आपको कल यहाँ पे बेसिकली देखना है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। उसके अलावा अगर मार्केट में कुछ अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट करने का ट्राई करूंगा। एंड जैसे कि आज किया था रिगार्डिंग द बाइंग साइड ऑफ द मार्केट, सेम मैं आपको बोल दूंगा। तो उसका लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया है। तो उसके अलावा अगर कुछ अच्छा मार्केट में दिखता है तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।